हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज फिर से हम एक आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस का सेशन लेके आए हैं। दिस इज पार्ट 24 ऑफ योर प्रैक्टिस पैसेजेस। और इन सेशंस में हम आपको रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं सो दैट यू कैन डेवलप योर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इन द एग्जाम। तो गाइज आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगते होंगे, ये आपकी हेल्प जरूर करते होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. And guys, if you want the PDF of this session, you can join our Telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. तो गाइज विदाउट एनी फर्दर एड्यू शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज एक तो हम कल वाले पैसेज जो मैंने आपको दिया था होमवर्क पैसेज, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और आज एक नया होमवर्क पैसेज भी दूंगा जिसका आंसर आपने मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा कल का होमवर्क पैसेज था, तो मैं पढ़ता हूँ। इसमें क्वेश्चन था द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू व्हाट। तो पैसेज पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन नेग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज़। कि हमारी सिटीज़ की प्लानिंग में गरीब लोगों के जो इंटरेस्ट हैं या वर्किंग लोगों के जो इंटरेस्ट है वो ध्यान में नहीं रखे जाते हैं। आवर सिटीज आर इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट, अनसेफ एंड अनलिवेबल प्लेसेस फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ citizens, and yet we continue to plan via the old ways, that is the static development plan that draws exclusively from technical expertise, distance from people's life experiences and needs, and actively excluding large number of people, places, activities and practices that are an integral part of the city. तो क्या कह रहा है कि आज जो प्लानिंग है सिटीज की वो जो लोगों की नीड है उसको ध्यान में रख के नहीं की जाती। आजकल जो प्लानिंग है आज भी हम उसी तरह से कर रहे हैं पुरानी तरीकों से, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज के बेसिस पे की जाती है, लेकिन होना किस पे चाहिए? लोगों के लाइव एक्सपीरियंसेस पे, उनके नीड्स पे। तो जो प्लानिंग है एक्टिवली एक्सक्लूडिंग लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिटी। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे शहरों की जो डिज़ाइन है, जो फ्रेमवर्क है, जो उनको प्लान किया जाता है, उसमें लोगों का को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता। उनको उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज के बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। और इसीलिए वो जो सिटीज़ हैं वो वर्किंग और पुअर पीपल के लिए नहीं बनी होती। दे आर स्टिल इल टॉलरेंट, अनसेफ एंड अनलिवेबल प्लेसेस। ठीक है, फॉर द पुअर एंड वर्किंग क्लास पीपल। तो उसने क्वेश्चन पूछा द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इलीट ग्रुप्स। कि बिल्डर्स की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट एलीट ग्रुप का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, उसने ऐसे नहीं बोला कि उनके खिलाफ बात कर रहा है वो, कि भाई उनकी मतलब अमीर लोगों को तो सोचो ही ना, ऐसा नहीं कह रहा। बोला लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज़, नहीं, ग्लोबल और स्मार्ट सिटीज़ तो होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट थोड़ी बोल रहा है वो, ये तो गलत हो गया। इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज़ मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, या इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप्स इन सिटी प्लानिंग। आई थिंक गाइज देखो, मेनली जो सिटीज़ हैं वो वर्किंग क्लास है, पुअर पीपल नहीं, सबको ध्यान में रख के बनानी चाहिए वो चीज़ें। तो द राइट आंसर इज लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दे शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप्स इन सिटी प्लानिंग। सो that is what is needed. So the requirement is, it seems to argue that the participation of people's groups is necessary in city planning. Otherwise वो अभी भी वही पुराने तरीक़ों से ही पुराने cities की तरह ही वो ये cities भी बनाते रहेंगे अभी भी। So option D was the right answer. चलो गाइज अब आगे पढ़ते हैं गाइज। बस आज कुछ नए पैसेजेस करेंगे और उनके फिर आंसर देखेंगे, और मैं आपको होमवर्क पैसेज भी दूंगा इसके बाद। तो पहला पैसेज है, हमें एक मैसेज ढूंढना है, तो हमें देखना है कि पैसेज ने क्या मैसेज दिया है हमें। तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। आर अर्बन बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आवर सिटीज अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स आर पुट इन प्लेस। क्या कह रहे हैं, हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो पानी की डिलीवरी नहीं सस्टेन कर सकती अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स आर पुट इन प्लेस, के जब तक उनको फाइनेंस ना किया जाए, जब तक पैसे ना हो उनके पास। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग इट फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, ट्रीटिंग इट टू मेक इट पोर्टेबल एंड लेइंग ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप्स फॉर डिलीवरी टू द यूजर्स। तो बोला भाई वाटर डिलीवरी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। पानी को पहले कलेक्ट करना नेचुरल सोर्स से, उसको ट्रीट करना, पीने लायक बनाना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाना ताकि लोगों के घरों तक पानी को डिलीवर किया जा सके। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट्स इन सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी पैसे लगते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पैसे लगते हैं, क्योंकि पानी को रिसाइकल भी करना होता है रीयूज़ करने के लिए, सो दैट द सीवर्स कैन कैरी द वेस्ट वाटर टू दिस प्लांट्स टू इंश्योर दैट नो अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज बैक इन टू द नेचुरल बॉडीज। और वो भी इंपॉर्टेंट है कि कोई जो मतलब खराब पानी है, ठीक है, वो
मतलब साफ पानी में ना मिलाया जाए, तो इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इनको भी दोबारा से इंश्योर करना पड़ता है कि untreated sewage water is so that is not discharged back into the natural water bodies. If our cities which were rich enough, अगर हमारे शहर इतने अमीर होते to meet the entire cost, water would could be delivered free, but they are not. तो क्या करें कि अगर हमारे शहर इतने अमीर होते कि भाई पूरा ये जो इस सारे सिस्टम का जो कॉस्ट है अगर वो बर्दाश्त कर पाते तो पानी फ्री में मिल जाता हमें, लेकिन इसीलिए पानी के लिए अब हमें चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि इस सब में कॉस्टिंग लगती है। तो क्या मैसेज दे रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। बिल्कुल उसने बोला ही है कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये सारा खर्चा निकलेगा कहाँ से, उनके पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पैसे तो यूजर से लेने ही पड़ेंगे, तो ऑप्शन ये सही है। आगे देखते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी। वाटर रिक्वायरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उसमें पैसा कहाँ से लाएंगे वो। नेक्स्ट है, वाटर शॉर्टेज इन आर सिटीज इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व। कि भाई पानी की शॉर्टेज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती है। एक्सट्रीम ऑप्शन भी है और इनकोहेरेंट भी है। एंड फोर्थ, इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन आर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज बाय अडॉप्टिंग एन अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को कैप कर दो, ये सोल्यूशन दे रहे हैं नहीं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट्स थ्रू यूजर चार्जेस। के लोगों से ही पैसे रिकवर करने पड़ेंगे उसके, नहीं तो आप पानी सप्लाई सस्टेनेबली नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर उसने पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। कि क्या इन्फ्रेंस हमें लेना चाहिए इसमें से। चलो गाइस तो पैसेज पढ़ते हैं। इंडिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। कि इंडिया के पास सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। वी ऑल रियलाइज दैट वी हैव टू स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू मीट आर एनर्जी नीड्स। हमें समझना पड़ेगा कि हमें कभी ना कभी हमें वी हैव टू स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हमारी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग कम करनी पड़ेगी और उसके लिए सोलर एनर्जी ही एक सॉल्यूशन है। बट सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो अभी भी काफ़ी महंगे हैं। दे आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स का मतलब अभी भी उनमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि उनको सस्ता कर पाए हम। तो बट सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स एंड लर्निंग कर्व्स टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट। और उनको अभी डेवलप भी होना है, लर्निंग कर्व भी है उसमें अभी, ताकि वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट दे पाए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्ट्रांगली कमिटेड टू इट्स टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग एमिशंस बाय 33% बाय 2030 एंड टुवर्ड्स दिस इट हैज इनिशिएटेड अ स्ट्रांग पुश टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने कमिटमेंट ली है कि 2030 तक इंडिया 33% कार्बन एमिशन कम कर देगा और इसके लिए इंडिया ने स्ट्रॉन्ग पुश दिया है गैस बेस्ड इकोनॉमी में। एंड हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड हैवीली इन रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हैवीली इन्वेस्ट किया है। हाउएवर बिजनेस हाउसेज आर वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग टू हैवीली इन रिन्यूएबल एनर्जी एट अ टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट रेडी। लेकिन इसके विपरीत जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है अभी इतना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है उसकी। तो क्या इन्फ्लुएंस है गाइस यहाँ से पूरे पैसेज का काम है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हमें की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन एमिशन कम करने हैं और हम ये क्लाइमेट चेंज और ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हमारे पास सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हमें फोकस करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, तो उसने क्या इन्फ्लुएंस दिया है, इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड। क्या ये इन्फ्लुएंस है? नहीं, वो तो कह रहे हैं इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं उसके लिए बाकायदा। इंडिया शुड इम्पोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। नहीं, रिन्यूएबल सोर्सेज वो ये भी नहीं कह रहा, उसने बोला दोनों में ही करना पड़ेगा, गैस भी करनी पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी, और इम्पोर्ट का तो इम्पोर्ट में तो फिर वैसे ही महंगी है वो, तो इनकोहेरेंट हो गए। सी गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट्स टू सून मे बी कॉस्टली, या इंडिया शुड पुट इन मोर एफर्ट्स इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा एफर्ट लगाएं। नहीं, तो इन्फ्लुएंस था वो क्या था कि गाइस अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जल्दी ले आओगे मार्केट में तो वो महंगी ज़रूर हो सकती है। तो विच इज़ क्लियरली सेट कि इट इज़ गोइंग थ्रू इट्स कॉस्ट कर्व्स एंड लर्निंग कर्व्स। तो पहले उसको डेवलप होने दें और जैसे ही वो हो जाएगा उसको पुश करते रहे और उसके साथ साथ उसको अडॉप्ट भी करते रहे। तो यही इसका इन्फ्लुएंस था। तो ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली, दैट इज वन लॉजिकल इन्फ्लुएंस दैट इज मेंशन्ड इन द पैसेज। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। हमें अजम्पशंस दिए हैं उन्होंने और मैं बताना है इन दोनों में से कौन सा अजम्पशन सही है या गलत है। ठीक है, तो पहले पैसेज पढ़ेंगे। जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन। बोला जीनोम एडिटिंग जो है वो जीनोम मॉडिफिकेशन से अलग होती है।
ठीक है, मॉडिफाई करना मतलब उसको बदल देना, एडिटिंग मतलब उसी में ही कुछ चेंजेस कर देना, तो वो नाम से भी पता समझ आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन. Genome editing typically involves finding the part of a plant genome that could be changed to render it less vulnerable to diseases or resistant to certain herbicides or to increase yields. तो genome editing क्या है कि आप पार्ट के एक मतलब एक प्लांट के एक पार्ट को चेंज कर रहे हो to make it less vulnerable towards disease या to be more resistant towards certain herbicides या to increase the yields. तो आप इसी एक पार्ट को आप चेंज कर सकते हो. Researchers use molecular scissors. Researchers use molecular scissors to dissect the genome and repair it. तो रिसर्चर्स क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज़ करते हैं ताकि जीनोम को डायसेक्ट कर पाए, उसको रिपेयर कर पाए, विच इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स नेचुरली व्हेन प्लांट्स आर अंडर अटैक फ्रॉम डिजीजेस एंड कैन थ्रो अप न्यू म्यूटेशंस दैट अनेबल द प्लांट टू सर्वाइव फ्यूचर अटैक्स. और ये जो जिस तरह से हम रिपेयरिंग होते हैं ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है जो प्लांट्स खुद भी करते हैं जब वो अंडर अटैक होते हैं, और वो नई म्यूटेशन भी बना लेते हैं ताकि फ्यूचर अटैक को सर्वाइव कर पाए. दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैन इफेक्टिवली बी स्पीडेड अप नाउ दैट इट इज़ पॉसिबल टू एग्जामिन प्लांट जीनोम्स इन डिटेल इन लेबोरेटरीज एंड क्रिएट मैकेनिज्म्स थ्रू विच द रेलेवेंट जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड वेरी प्रिसाइजली. और ये एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है इसको स्पीड अप भी किया जा सकता है क्योंकि अब पॉसिबल हो गया है प्लांट जीनोम को डिटेल में स्टडी कर पाना और ऐसे मैकेनिज्म बना पाना जिससे रेलेवेंट जीन्स को ऑल्टर किया जा सके इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर. तो मतलब जीनोम एडिटिंग हैज़ बीन अ वेरी यूजफुल टूल इन दिस. तो अजम्पशन दिया गया, जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. उसमें ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती जो जीनोम मॉडिफिकेशन में होती थी. तो जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. उसमें जीन्स की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती. रिपेयर करते हैं, finding the part of the plant genome that could be changed to render it less vulnerable. Genome editing typically involves finding the part of the plant genome that could be changed. उसको change किया जा सकता है to render it less vulnerable, resistant to this or increase yields. They use molecular scissors to dissect the genome and repair it. तो उसको चेंज कर देना. तो ऐसा कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि उसमें ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम ना सही मान सकते ना गलत मान सकते. तो इसको मतलब नॉट ट्रू ही माना जाता है कि दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज ट्रू, कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज फॉल्स. सेकंड देखते हैं गाइस, थ्रू जीनोम एडिटिंग द चोजन जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड प्रिसाइजली इन अ मैनर अकिन टू द नेचुरल प्रोसेस दैट हेल्प्स प्लांट्स टू अडाप्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. यस, ये तो क्लियरली मेंशन्ड है. सो आई थिंक ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर which can be clearly understood from the passage. First वेग था कि उसमें ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, अब ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं पे ना तो मेंशन्ड है, उसने चेंज करने को बोला है, रिपेयर करने को बोला है, तो ये क्लियरली नहीं समझ सकते कि वो चेंज करने की बात कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ऑप्शन 2 वॉज द राइट अजम्पशन ओनली. सो दैट इज़ माई आंसर फॉर दिस. चलो गाइस, तो ये थे आपके आज के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. अब मैं आपको आज का होमवर्क पैसेज दिखाता हूँ. इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना है. तो आपने मुझे क्रिटिकल मैसेज बताना है. चलो, तो मैं पैसेज पढ़ता हूँ और आप मुझे इसका आंसर पढ़ के मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. तो पैसेज कुछ ऐसे है गाइस. मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ in terms of consequences of unattended heaps of garbage which become home for flies and other vermin. तो बहुत सारे लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की और हेल्थ की जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है उसको नहीं समझते, क्योंकि जो कूड़ा पड़ा है उसी से ही मक्खी मच्छर फैलते हैं और उसी से बीमारियां होती हैं. हाउएवर देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट इज नॉट वेल अंडरस्टूड, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन अनसाइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंबाइंस विद पुअर ड्रेनेज एंड डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू ड्रेन्स व्हिच आर मेंट टू कैरी स्टॉर्म वाटर ड्यूरिंग रेन्स. एक और चीज़ जो नहीं समझ आती लोगों को वो क्या है कि अगर आप कूड़े को सीवेज पाइप्स में फंसा दोगे, वहाँ पे डंप कर दोगे, तो उससे जो बारिश का पानी है जो निकलना था वो रुक जाता है और उससे जो प्रॉब्लम खड़ी होती है लोग वो नहीं समझते. खुले में खुले में पड़ा कूड़ा तो हमें दिख जाता है, लेकिन अगर आप नाली में फेंक दो तो दिखता नहीं, बोले हमने तो ठीक कर दिया, लेकिन वो वहाँ पे भी तंग करता है. द रिजल्ट इज चोक ड्रेन्स विच आर फुल ऑफ स्टैग्नेंट वाटर ब्रीडिंग मस्कीटोज रिजल्टिंग इन स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज. उससे मलेरिया और ये सारी डिजीजेज उसी से भी फैलती हैं. तो उसने क्या क्रिटिकल मैसेज दिया है? इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर. सेकंड, urban local bodies do not have enough resources and legislative authority
to deal with the problems of waste management. Solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage networks. Yeah. Bad management of solid waste and sewage systems by our municipalities is the reason for drinking water shortages in our city. क्या इसमें से सही मैसेज दिया गया है? आप मुझे इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसको ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो गाइस, अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है, कॉम्प्रिहेंशन है सॉल्व करने का, तो यू कैन ऑल्सो कंप्लीट योर प्रिपरेशन बाय ज्वाइनिंग आवर क्रैश कोर्स. इस कोर्स में आपको सारी क्लासेस डे 1 पे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं, पीडीएफ मिल जाती है, आपको प्रैक्टिस क्विजेज मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, और साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस होते हैं जिसमें आप 1-on-1 अपने डाउट पूछ सकते हो. सो यू कैन बी यूपीएससी रेडी इन द नेक्स्ट 3 वीक्स. तो अगर आपने नहीं किया है अभी भी, तो कम ज्वाइन अस एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. हमारे इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो चेक आउट द लिंक, एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन which you can definitely use to get benefited from it. So guys, that was it for today. I'll see you again next week with more such sessions. Till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So guys, having said that, all the very best and have a great day ahead. अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप हमेशा कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे हमें, that is 8146207241, or you can also drop us an email on this address, which is hello@edutap.co.in. I'll repeat it, hello@edutap.co.in. That's our email ID. So thank you so much guys, and happy learning to all of you.